अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वेबफ्लो सीरीज़ में हम मज़ीद अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएँगे, जिसमें हमने स्लाइडर्स को कवर करना है। बाय द वे हमने जो इस वीडियो में स्लाइडर्स वेबफ्लो के बेसिक स्लाइडर को जो वेबफ्लो के इनबिल्ट स्लाइडर्स हैं, उनको कवर करेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम स्लाइडर की तरफ मूव करेंगे। तो वेबफ्लो में आप मुख्तलिफ तरीके से स्लाइडर्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें आप वेबफ्लो के इनबिल्ट स्लाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए आप मुख्तलिफ स्लाइडर लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं सच एज़ स्वाइपर जेएस एंड इसी तरह स्लिक स्लाइडर एंड इसी तरह काफ़ी सारी आपको ये देखने को मिल जाएँगे। तो इस वीडियो में हमने बेसिक्स कवर करनी है स्लाइडर्स की एंड उससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में इनफाइनाइट क्लोज़र को बिल्ड किया था, इसके रिस्पॉन्सिवनेस को भी कवर करना है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे इस चैनल पर आपको स्लाइडर्स की पूरी सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी। आप उसके ज़रिए भी वेबफ्लो के अंदर या अपने अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं स्लाइडर्स। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में अटैच कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम आ जाएँगे सबसे पहले यहाँ पर टैबलेट मोड पर। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं इस पर क्या-क्या चीज़ें हमें मैनेज करनी होंगी। इसमें हमने सबसे पहले जो इमेजेस के साइज़ को मैनेज करना है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इमेजेस के साइज़ से ही काम चल जाएगा, तो सिंपली मैं इमेजेस को ऑटोमेटिकली विड्थ एंड हाइट दे सकता हूँ। बाय द वे अगर मैं विड्थ अप्लाई करूँगा तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी एंड इसी तरह हाइट अप्लाई करूँगा तो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये आपके एलिमेंट्स पर है कि उनका साइज़ेस क्या है। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल 1 पिक्सल की विड्थ सेलेक्ट करता हूँ। मज़ीद हम इसको 100 पर सेट कर लेते हैं एंड नाउ ये हमारा जो टैबलेट मोड है इसके लिए एडजस्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोबाइल पर। उससे पहले हम इसको प्रीव्यू कर लें। ओके, तो ये एडजस्ट है। तो सिंपल हम मूव करेंगे मोबाइल लैंडस्केप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विड्थ जो 100% अप्लाई है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि जो यहाँ पर जो लोगो रैपर की डिप है, वो बेसिकली इस जो स्क्रीन है इसके अंदर फिट हो रही है 100% पर। तो हमने इसकी मिनिमम विड्थ 100% कर देनी है ताकि जो लोगो रैपर की डिप है वो कंप्लीटली अपने जो एरिया को कवर करे। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर 100% अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से इसको ऑटो पर सेलेक्ट कर देंगे। इमेजेस को हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगो रैपर की डिप है ये स्क्रीन के बाहर भी शो कर रही है। तो इसको भी हम मैनेज करेंगे। तो सिंपली हमने यही करना था ताकि जो हमारी विड्थ जो 100% थी, बेसिकली आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर हम इसको रीसेट करेंगे एंड इसको 100% पर अप्लाई करेंगे, तो ये विड्थ बेसिकली स्क्रीन के साइज़ को कवर कर रही है। जैसे ही हम इसको मिनिमम विड्थ अप्लाई करेंगे, तो ये अपनी फुल विड्थ पर आ जाएगा। तो सिंपली इसको रीसेट कर देते हैं। यहाँ से हम ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मज़ीद इसमें हम पैडिंग या फिर गैप के ज़रिए मैनेज कर लेते हैं। तो गैप हम करते हैं यहाँ पर 20 की बजाय हम 32 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें लेफ़्ट पर पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी हम जो लोगो पर की जो डिप है दोनों पर ही एक क्लास अप्लाई होगी, तो 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो ये भी वर्क करेगा। इसको भी प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, तो मोबाइल लैंडस्केप के लिए ये बेटर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोबाइल पोर्ट्रेट के लिए। यहाँ पर हम 320 तक के कवर करेंगे एंड यहाँ पर भी हमने 20% पैडिंग अप्लाई कर दी है एंड यहाँ पर हमने स्पेस बिटवीन अप्लाई की हुई है। जब स्पेस बिटवीन अप्लाई करेंगे तो आपने जो इसका जो
पेरेंट एलिमेंट है उसके ज़रिए गैप भी जनरेट करना है। जैसे यहाँ पर आप मार्की सेक्शन को देखेंगे तो मार्की रैपर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो मार्की लोगो रैपर हैं, इनके दो दरमियान हमें गैप जनरेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर 10 पिक्सल का गैप जनरेट कर दूंगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल साथ नहीं लगेंगे। एंड बाय द वे हमने पैडिंग के ज़रिए भी इसको मैनेज किया है, तो इसको दोबारा प्रीव्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस भी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइडर्स के बेसिक पर। तो सिंपली आपने कंट्रोल ई के ज़रिए यहाँ पर सेक्शन को ऐड कर लेना है एंड इस पर हम क्लासेस कोई भी अप्लाई कर लेते हैं। जस्ट लाइक सैम्पल, इसको हमने बाद में रिमूव कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर स्लाइडर्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन मिलेगी स्लाइडर्स की, यहाँ पर आप स्लाइडर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम कोई भी क्लास ऐड कर लेते हैं स्लाइडर। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो स्लाइडर के अंदर आपको मास्क देखने को मिलेगा एंड जिसके अंदर आपको स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर इसकी आप नेविगेशन को देख सकते हैं। सिंपली इसकी सेटिंग शो कर रही हैं, हम इसको रिमूव करके यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपने स्लाइडर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडर की सेटिंग आ चुकी है। इस प्लस के ज़रिए आप ऐड स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 3 हो चुकी हैं। मज़ीद अगर आप स्लाइड्स को मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसके एनिमेशन को सेट कर सकते हैं, स्लाइड, क्रॉस फेड, फेड इन, फेड आउट एंड स्लाइड ओवर। मज़ीद यहाँ पर एनिमेशन की जो स्टाइलिंग है उसको एंड यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं एनिमेशंस का। नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली व्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है, डिसेबल स्वाइप गेस्चर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम डिसेबल स्वाइप गेस्चर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए होगा ये कि आप इसको माउस के ज़रिए स्लाइडर्स को नहीं रन कर सकेंगे, हमें इस नेविगेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर ऑटो प्ले स्लाइड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर डिले, एक स्लाइड स्क्रीन पर कितनी देर है। यहाँ पर 4000 सेट है, 4000 मीन 4 सेकंड्स। एंड यहाँ पर आप स्टॉप आफ्टर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स के बाद ये स्टॉप हो जाए। मज़ीद यहाँ पर हाइड एरोस एट ईच एंड है, इसको इनेबल करने से होगा ये कि जैसे ही हम फर्स्ट या लास्ट स्लाइड्स पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो नेविगेशन की ऑप्शन हमें डिसेबल शो करेगी। जस्ट लाइक यहाँ पर फर्स्ट पर हैं तो यहाँ से स्टार्ट की ऑप्शन चलेगी एंड इसी तरह जब हम थर्ड पर पहुँचेंगे तो लास्ट की जो नेविगेशन ऑप्शन है वो चली गई है। तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो स्लाइड ने इसकी स्टाइलिंग है राउंडेड करना चाहें या फिर अनराउंड, हम यहाँ पर नंबर लेबल्स लगाना चाहें या फिर शेडो, हम यहाँ से इन्वर्ट कलर्स हो जाएगा। मज़ीद यहाँ पर स्पेसिंग की ऑप्शन है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ। तो ये थी स्लाइडर की सेटिंग। मज़ीद हम यहाँ पर एक बेसिक सा स्लाइडर बना लेते हैं। स्लाइड 1 को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर हम स्लाइड की क्लास अप्लाई कर लेंगे। बाय द वे इस पर आप मज़ीद लिव्स को ऐड करके कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आपको एक एलिमेंट बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम मज़ीद स्लाइड्स को मैनेज करेंगे। यहाँ पर भी हमने स्लाइड की क्लास अप्लाई करना है एंड यहाँ पर भी स्लाइड पर हम कुछ कंटेंट ऐड कर लें। यहाँ पे बैकग्राउंड का इमेज, कवर, चूज इमेज, यहाँ से पोजीशन को सेट करेंगे। मज़ीद हम विड्थ एंड हाइट को मैनेज कर लेते हैं। जस्ट लाइक स्लाइड की इमेज को हम सेट करने जा रहे हैं 400 पिक्सल पर एंड इसके दरमियान हम मार्जिन वगैरह को हैंडल कर लेते हैं। देन जो स्लाइडर पर कलर है इसको भी मूव कर देंगे।
स्लाइड्स को यहाँ से हम राउंड कर लेते हैं। एंड मज़ीद यहाँ पर आप मुख्तलिफ स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल डी के ज़रिए मैं इनको डुप्लिकेट कर लेता हूँ एंड इनके अंदर कंटेंट ऐड कर लेता हूँ कंट्रोल ई के ज़रिए। मज़ीद हम इस पर जो बैकग्राउंड्स हैं उसको मैनेज कर लेंगे यहाँ से। कलर ओवरले भी ऐड कर लेते हैं। देन हमने जो स्लाइडर जो है इसको मैनेज करना है मज़ीद 100% विड्थ एंड हाइट को। देन इसको फ्लैग के ज़रिए सेंटर कर लेंगे। इसी तरह आप मुख्तलिफ कंटेंट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। मज़ीद ये लेफ्ट एरो एंड राइट एरो इसको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइकन ऐड है। इसकी जगह आप यहाँ पर मुख्तलिफ कस्टम आइकन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। बाय द वे इसके अंदर आप बेसिक स्लाइडर्स वगैरह को बआसानी बना सकते हैं, लेकिन जो हाईली फीचर स्लाइडर है उसके लिए आपको स्लाइडर लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक और स्लाइडर आपको बनाकर दिखा देता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस कस्टम स्लाइडर को क्रिएट करेंगे। बेसिकली मैं ये स्लाइडर क्रिएट करने जा रहा हूँ वेबफ्लो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपली यहाँ से हमने जो स्लाइड कंटेंट है स्लाइड सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर हमने वेट 100%, हाइट 100 VH, मार्जिन को हमने रीसेट कर देना है एंड यहाँ पर जो रेडियस है इसको भी रीसेट कर देंगे। बैकग्राउंड जो इमेज है इसको भी रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ से पोजीशन सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। स्लाइड का हमने साइज मैनेज कर लिया, पर आपको यहाँ पर स्लाइडर की वेट एंड हाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा 100 VH एंड इसी तरह 100% पर। ओके, मज़ीद हमें जो ये नेविगेशन है ये नहीं चाहिए सिम एंड यहाँ से आप डिस्प्ले नन एंड इसको भी डिस्प्ले नन पर सेलेक्ट कर दें। मज़ीद हम बाकी स्लाइड्स को चेंज करेंगे। यहाँ से हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो यहाँ से हमने नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर हम कॉम्बो क्लास को ऐड करेंगे 02 की। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके बैकग्राउंड को मैनेज करेंगे। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ऐड पर जाएंगे एंड दोबारा से हमने पोजीशन सेंटर कवर चूज इमेज एंड नेक्स्ट हमने कलर ओवरले को अप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पर हमने 45 सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम मूव करेंगे दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पर एंड देन इस पर भी हम दास अप्लाई कर लेते हैं। इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोबारा से इमेजेस को कवर पोजीशन सेंटर एंड चूज इमेज देन नेक्स्ट इमेज एंड नाउ इस पर भी हमने कलर ओवरले अप्लाई कर लेना है। फोर्टी फाइव। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 3 स्लाइडर्स ही चाहिए, तो इनको हम बाकी जो हैं स्लाइड्स उनको रिमूव कर देते हैं सिंपली। तो हम इसकी नेविगेशन को सेट कर लेते हैं। इसके लिए आपने आ जाना है सेटिंग पर। यहाँ से हमने इन्वर्ट कलर को डिसेबल कर देना है। राउंडेड एंड स्पेस को हमने 5 या 6 पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मज़ीद इस पर जो स्टाइलिंग है आप ये कस्टम कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं।
तो स्लाइडर्स मैं यहीं तक बता रहा हूँ, बाकी आप इस पर जो कंटेंट वगैरह है इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको वेफ्लो के अंदर जो स्लाइडर्स एनिमेशन है इसकी ऑप्शन भी देखने को मिलती है। सिंपली मैं यहाँ से इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ से स्लाइडर चेन पर जाऊँगा एंड यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट्स एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक स्लाइड फ्रॉम बॉटम। देन इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये स्लाइड पर अलाउ कर रहा है। तो सिंपली अपने यहाँ से स्टार्ट एंड एनिमेशन के ज़रिए जाके कस्टम एनिमेशन के ज़रिए इसको सिलेक्ट कर लेने अपने कंटेंट को, एंड उस पर ये आप स्लाइड एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम स्लाइडर को ट्राई करेंगे। मज़ीद आप मुख्तलिफ स्लाइडर्स को ट्राई करने के लिए वेबफ्लो की जो मेड इन लाइब्रेरी है उसको चूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से webflow.com/made-in-webflow पर जाऊँगा। यहाँ से आपने सिंपली आ जाना है स्लाइडर्स पर। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम स्लाइडर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्लाइडर्स। सिंपली इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। इन स्लाइडर्स को आप अपने प्रोजेक्ट में क्लोन भी कर सकते हैं एंड इसको यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट है या इनके स्ट्रक्चर को आप अगर व्यू करना चाहें तो आप इसको ओपन इन वेबफ्लो के ज़रिए देख भी सकते हैं। सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर स्लाइडर लाइब्रेरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सप्लायर जीएस का यूज़ किया गया है। बाय द वे आप जो स्लाइडर है इसको सीएमएस के ज़रिए और जो हमने स्क्रैच के ज़रिए बनाया है उस तरह भी बना सकते हैं। तो सीएमएस स्लाइडर या सीएमएस कंटेंट को किस तरह मैनेज करना है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो सीएमएस का पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे एंड इसी तरह जो सीएमएस का पार्ट हम यहाँ नीचे जो ब्लॉक्स शो कर रहे हैं यहाँ पर भी हम सीएमएस के पार्ट को यूज़ करके इनको मैनेज करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।